एआईएमआईएम के सीनियर लीडर तलहल कसेरी ने दरगाह यूसुफीन का दौरा करते हुए ज़ियारत की और वहां के नाक़िस इंतज़ामात पर तशवीश का इजहार किया और बरहमी ज़ाहिर की और वक्फ बोर्ड चेयरमैन से मसाइल की यकसुई के लिए जल्द से जल्द तवज्जो देने की दरमंदाना अपील की। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैंने बारगाह यूसुफीन में ज़ियारत की। हजरत की ज़ियारत के बाद मैंने दौरा भी किया और मैंने महसूस किया, मैंने देखा कि वहां के केयरटेकर साहब की कितनी लापरवाही है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि उन्होंने जहां पे वजू खाने हैं, जहां पे तहारत खाने हैं, आप देखकर हैरत करेंगे कि ना साफ सफाई का कुछ इंतजाम है बल्कि गंदगी वहां पर बहुत ज्यादा है। उसके बाद मैंने हिंदुस्तान के बैरून ममालिक के तमाम अकीदतमंद बारगाह यूसुफीन के जिस बेचैनी में है, जो जालिया मुबारक को निकाल दिया गया, जो महबूब बशा के दौर में बाहर चलाई गई थी, इंग्लैंड चलाई गई थी, उस जालिया मुबारक को भी निकाल कर लापरवाही में फेंक दिया गया। फिर वो देखे उसके बाद न्याज खाने को, आपको यह जानकर है कोई हैरत होगी कि न्याज खाने में भी गोदाम की शक्ल बने हुआ है। फिर उसके बाद पीने का पानी केयरटेकर साहब सुनो, खवातीन को, हमारी माँ और बहनों को पीने के पानी का कोई इंतजाम वहां पर मैंने देखा नहीं है, बल्कि अल्लाह सलामत रखे एक अकीदतमंद को जिसने केयरटेकर साहब के ऑफिस के बाजू में एक कूलर लगाए थे, वो भी उसका भी कुछ ख्याल नहीं रखा जा रहा है। ये हालात है जो ज़ायरीन को मुश्किलात हो रहे हैं। मुसलसल बार हम कई चैनल्स पर मैं सलाम करता हूं तमाम मीडिया, यूट्यूबर, अखबारात के जितने लोगों ने इसको शाये किया है, सबको दिल की गहराइयों से सलाम। उसके बावजूद भी हमारे हर दिल अजीज, हमारे प्यारे, हमारे मोहब्बत वाले, हमारे यंगस्ट, हमारे डायनामिक, हमारे सुपर हुकूमत तेलंगाना का हमारा भाई वक्फ बोर्ड का चेयरमैन मोहम्मद वसीउल्लाह खान साहब ने आज तक दौरा भी नहीं किया, ना उसके ताल्लुक से कुछ बात की। मैं फिर एक बार अदबन गुजारिश कर रहा हूं कि देखो, इसका दौरा करो, क्योंकि इससे पहले भी मुसलसल ऐसे ही लापरवाही करने की वजह से मुतवल्ली को निकाल कर वक्फ बोर्ड ने अपना वहां पे आदमी को जो है बिठाया, केयरटेकर हो, इंचार्ज हो, किसी को भी बिठाया। क्यों बिठाया? उसका मकसद क्या था कि बारगाह में ज़ायरीन को तकलीफ ना हो, परेशानी ना हो, मुसीबत ना आए, पानी मिले, वजू मिले, अच्छा सा पानी मिले, इसीलिए मुतवल्ली को निकाल कर काम नहीं हो रहा बोल के यहाँ पे आप लोगों ने तशरीफ लाए। आपको ये जानकर हैरत होगी चेयरमैन साहब, फजर की नमाज वहां के अकीदतमंदों ने जो रात दिन रहते उन्होंने कहा कि फजर की नमाज तक 5 से 10 मिनट जमात को भी देर हो रही है। ये हालात है वहां के। मैं तमाम वक्फ बोर्ड के उन तमाम लोगों से, उन तमाम भाइयों से जो भी वक्फ बोर्ड में है, हमारे बुजुर्ग भाई, उनसे अदबन दिल की गहराइयों से गुजारिश करता हूं कि खुदारा हमारे वक्फ बोर्ड चेयरमैन भी मैंने सुना आज बताया गया कि जुमेरात के दिन कुछ आते हैं, बल्कि आप तमाम वक्फ बोर्ड के तमाम मेंबर से भाई अदबन गुजारिश कर चुके, प्लीज आप लोग मेहरबानी फरमा कर एक दफा बारगाह यूसुफीन को जाइए और वहां के तमाम मसाइल को देखिए और जल्द से जल्द इस मुतवल्ली को, इस केयरटेकर को, इस मुस्तान वली भाई को वहां से हटाओ, कुछ एक्शन लो, दूसरे को बिठाओ ताकि बारगाह की तमाम काम आसानी से हो सके। पानी तक बेचा जा रहा है, अब क्या क्या होगा नहीं मालूम। फिर एक बार वही दिल की गहराइयों से हमारे हर दिल अजीज प्यारे मोहब्बत वाले खुलूस वाले चेयरमैन को सलाम करता हूँ और मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे शेर हिंदुस्तान
हमारा डायरेक्टर सदुद्दीन अवैसी, हमारा प्यारा रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद सदर कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन डायरेक्टर सदुद्दीन अवैसी साहब, और अभी मिल्लत अकबर साहब एमएलए बुलेटिन तेलंगाना असेंबली पीएचसी चेयरमैन को भी इसकी तमाम इत्तला दूंगा। और बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला मैं एक वक्त की शक्ल में हिसाब से इजाजत लेके वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, बिहार चेयरमैन से मुलाकात करके तमाम मसाइल को सामने बोलूंगा। और मैं उम्मीद रखता हूं कि अब हमारा चेयरमैन और जल्दी हरकत में आकर बारगाह सुप्रीम में जाकर इंक्वायरी कर तहकीकात कर मुअज़्ज़म मुकाम इज्जत माफ केयर टेकर मस्तान वाली सर को हटाएंगे, एक्शन लेंगे और दूसरे को मुंतखब करेंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।